प्राचीन कथाओं और ग्रंथों के अनुसार रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से मानी जाती है। इसके बारे में पुराणों में एक कथा भी प्रचलित है, जिसमें कहा गया है कि एक बार जब भगवान शिव शंकर ने स्वयं के मन को वश में कर संसार के कल्याण के लिए कई वर्षों तक तपस्या की, तो अचानक ही एक दिन उनका मन दुखी हो गया और फिर जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो आंखों में कुछ आंसुओं की बूंदें गिर गई। आंसुओं की इन्हीं बूंदों से रुद्राक्ष नामक एक वृक्ष उत्पन्न हुआ। भगवान भोलेनाथ हमेशा ही अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। उनकी इसी लीला से उनके आंसू ठोस आकार लेकर स्थिर हो गए। यह मान्यता है कि शिव और पार्वती को यदि प्रसन्न करना हो तो रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष एक प्रकार का जंगली फल है जो दिखने में बेर के आकार का होता है तथा हिमालय की पहाड़ियों में उत्पन्न होता है। नेपाल में रुद्राक्ष अधिक मात्रा में पाया जाता है। रुद्राक्ष का फल जामुन के समान नीले रंग का तथा इसका स्वाद बेर के समान होता है। यह अलग अलग रंगों और अलग अलग आकार में मिलता है। रुद्राक्ष का फल जब सूख जाता है तो इसके ऊपर का छिलका उतार देते हैं। इसके अंदर से जो गुठली प्राप्त होती है यही असली रूप में रुद्राक्ष है। इसकी गुठली के ऊपर 1 से 14 तक धारियां बनी रहती हैं। इन्हें मुख कहा जाता है। आकार के हिसाब से रुद्राक्ष को 3 भागों में बांटा गया है। उत्तम श्रेणी, जिस रुद्राक्ष का आकार आंवले के फल के बराबर हो उसे सबसे उत्तम माना गया है। मध्यम श्रेणी, जिसका आकार बेर के फल के बराबर हो उसे मध्यम श्रेणी का माना जाता है। निम्न श्रेणी, जिस रुद्राक्ष का आकार चने के बराबर हो उसे निम्न श्रेणी में गिना जाता है। जो रुद्राक्ष कीड़ों के द्वारा खराब कर दिया गया हो या टूट गया हो या फिर पूरा गोल ना हो, जिसमें उभरे हुए दाने ना हो, ऐसे रुद्राक्ष को नहीं पहनना चाहिए। जिस रुद्राक्ष में अपने आप ही डोरा पिरोने के लिए छेद हो गया हो वह सबसे उत्तम माना जाता है। रुद्राक्ष को रंगों के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा गया है। लाल रंग का क्षत्रिय, सफेद रंग का रुद्राक्ष ब्राह्मण वर्ग का, मिश्रित वर्ण का वैश्य तथा श्याम रंग का शूद्र कहलाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए। धन्यवाद।